जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल फॉर आपकी सक्सेस पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अब एनटीपीसी का डेट आ गया है कि भाई साहब 15 दिसंबर को एग्जाम होगा। ठीक है, तो हम लोग 15 दिसंबर को टारगेट करते हुए और हम लोग आगे बढ़ेंगे कि भाई साहब अपना एग्जाम क्वालिफाई हो ही जाए। ठीक है, एक बार मैं फिर से आप सभी को बता दूं कि आपके इस प्लेटफॉर्म का नाम है फॉर आपकी सक्सेस, जिसके नाम के पीछे लगा हुआ है सफलता। तो यही सफलता आपके नाम के साथ भी जोड़ देना है कि हाँ भाई, जितने स्टूडेंट हमारे इस प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हैं उन सबों का सफलता ही पहचान है। ठीक है, तो इस सेशन का लाने का पर्पस यही है कि हर एक स्टूडेंट को, जो स्टूडेंट के पास इस लॉकडाउन में पैसे की कमी है या फिर वो किसी कारणवश क्लास नहीं अटेंड कर पा रहा है, पेड बैचेज जिसमें पैसे देने पड़ते हैं, उसी वही कंटेंट आपको मैं दूंगा, आपको मैं पढ़ाऊंगा मैथ्स में। ठीक है, तो अब मैथ्स का फिगर छोड़िए और बिल्कुल आप सभी बन जाइए और इसे अपना आंख टुकुर टुकुर गड़ा दीजिए इस बुढ़वा पे। ठीक है, तो बिल्कुल इसी अंदाज में हम लोग पढ़ेंगे, बहुत ही मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। ठीक, तो आज हम बात करेंगे कि एनटीपीसी, यहाँ पे दिख पा रहा होगा आपको, एनटीपीसी नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी। ठीक है, नॉन टेक्निकल यानी कि आप बहुआ जब डायरेक्टिव बन जाएगा तुम एसएम स्टेशन मास्टर, उसके बाद तुम बन जाएगा गार्ड, उसके बाद से टीसी। अब तो बहुत मजा है, यानी ट्रेन में एकदम घूमते रहना है, आप पैसा कमाते रहना है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि पढ़ना क्या क्या है। तो उसके पढ़ने से पहले, जैसे कि वो बिल्डिंग बनता है, समझना कि वो बिल्डिंग बनता है तो बिल्डिंगें थोड़े घटा तैयार होता है। बिल्डिंग तैयार करने से पहले आपको क्या क्या करना पड़ता है, आपको छड़, सीमेंट, गिट्टी, बालू ये सब लाना पड़ता है ना। हो तो वही चीज अब हम लेके आए हैं कि क्या क्या और किस किस तरीके से पूछा गया है, हर एक टॉपिक का कितना वेटेज है। अब जिसमें 1 नंबर के लायक आता है क्वेश्चन, हम पढ़े उसको पूरा विस्तृत रूप में, तो बेवकूफी होगा अपना। नहीं देखे, कोई कोई जाता है परीक्षा दे के आता है और पता चलता है कि दिन भर दिन रात कितना तेल जियान कर दिया जला जला के ललटेन में। अब तो बॉल आ गया, पहले ललटेन था तो ललटेन जला के पढ़ता था, सब इतना तेल खत्म करता था, आ जाता था परीक्षा देके। अब परीक्षा देके जैसे ही आता था तो ऐसे मुंह बना के आ जाता, कहाँ है भैया, कहाँ हुआ, परीक्षा में ना निमन गया हो, कहाँ है। तो वही वो काम नहीं करना है, कहाँ है उसका खराब गया परीक्षा। सोचे हैं आप, हम आपको बता रहे हैं कि परीक्षा इसलिए उसका खराब जाता है क्योंकि वो पढ़ा आता है कुछ और पढ़ता है कुछ और। अब जैसे एग्जाम्पल में समझिए कि 10वां का परीक्षा देना है, आप 9वां का इतिहास पढ़िए, क्या होगा, घुलटिया मार लीजिएगा, 4 घुलटिया वहीं पे। ठीक है, तो वैसा सिचुएशन क्रिएट नहीं करना है। तो हम आपको बता दें कि आपको क्या क्या प्रश्न पूछे जाएंगे आपके एग्जाम में और किस टॉपिक से। ठीक है, किस टॉपिक से कितना वेटेज है, मैं आपको एक बार क्लियर करा दूं ताकि आप सभी भी मन से, तन से और पूरे एकदम जोश और जुनून से जुड़ जाइए। अब मन तन धन नहीं बोले, क्या है, कैसे कि इसका फीसे है क्लास का, शेयर करते रहिए या सब्सक्राइब कर दीजिए जो नया स्टूडेंट है, और फटाफट शेयर कर दीजिए सब स्टूडेंट के भी हो। ठीक है, तो चलिए फिर हम बताते हैं आपको कि पहला टॉपिक क्या है। पहला टॉपिक क्या है आपका, पहला टॉपिक अगर आप हम बात करें नंबर सिस्टम। ठीक है, नंबर सिस्टम से कितना प्रश्न आता है, तो भाई सुन लो कि नंबर सिस्टम में संख्या पद्धति में से एक प्रश्न आपका 2 प्रश्न बनता है। अब हम बात कर ले दूसरा का टॉपिक, तो दूसरा का है, अगर आपको हम बताएं आपको एसआई और सीआई, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, और ये हुआ आपका साधारण ब्याज। तो इससे भी प्रश्न आपको 2 देखने को मिला है आपके एनटीपीसी के परीक्षा में, जो 2016 में हुआ है और 17 में हुआ है। उसके पहले भी कितने बार हुए हैं एग्जाम, तुम सभी पे हम लेटेस्ट का बता रहे हैं। ठीक है, फिर आपका ये तीसरा का टॉपिक क्या है, ठीक है, ये आपका एसआई और सीआई हुआ। टाइम एंड वर्क, ठीक है, परसेंटेज का अगर हम बात करें, परसेंटेज, ठीक, तो परसेंटेज का आपका कम से कम 3 प्रश्न देखे गए हैं आपके एग्जाम में। फिर चौथा टॉपिक क्या है, तो चौथा टॉपिक आप सभी देख लीजिएगा कि टाइम एंड वर्क। ठीक है, टाइम एंड आपका वर्क। ठीक है, तो टाइम एंड वर्क से आपका एक प्रश्न। फिर आपका 5वां टॉपिक क्या है, पाइप एंड सिस्टर्न। पाइप एंड सिस्टर्न का मतलब होता है, इससे भी आपका एक प्रश्न दिख रहा है ना, तो पाइप एंड सिस्टर्न से भी आपका एक प्रश्न पूछा जाता है। इसका मतलब क्या समझ रहे हैं, पाइप एंड सिस्टर्न, अरे वो नल और टंकिया वाला हो कि वो नल है, वो भर रहा है टंकी को, फिर से वो छेद हो गया, उसमें से बाहर जा रहा है, तो कितना घंटा में भरेगा, है ना। अरे आप सही बहुत समझदार है। तो पाइप एंड सिस्टम से आपको एक प्रश्न देखने को मिलता है। ये 5 टॉपिक हुए और मैं आपको बता देता हूं, ठीक है, कुछ कुछ टॉपिक के बारे में आप नोट कर लीजिए कि प्रॉफिट एंड लॉस से आपको 3 प्रश्न देखे गए हैं, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो देखिए आपको हम बताते हैं प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, तो इससे आपको 3 प्रश्न देखे गए हैं प्रॉफिट एंड लॉस से। अब हम अब बता रहे हैं कि एवरेज से आपको 2 प्रश्न। ठीक है, तो एवरेज से आपको 2 प्रश्न, ये 5 के बाद ये हुआ आपका छठा
और ये हुआ आपका 7वां। ठीक है, ये 7वां एवरेज से आपको। फिर से अगर हम बात कर लें कि फ्रैक्शन से आपको 1, ठीक है, आपको ये 8वां ये हुआ आपका फ्रैक्शन। ठीक है, फ्रैक्शन से आपको 1। फिर आपको जियोमेट्री का अगर बात करें, ठीक है, जियोमेट्री से आपको 2 प्रश्न। अरे जियोमेट्री में बहुत ही सस्ता सुविस्ता क्वेश्चन पूछता है वो बउआ, बिल्कुल घबराना नहीं है, एकदम सस्ता, विशेष सस्ता कोई आपको जिंदगी में नहीं पूछ सकता है। तो ये हुआ आपको जियोमेट्री से। और ये आपका 10वां जो है, ठीक है, अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे ट्रिगोनोमेट्री का, तो ट्रिगोनोमेट्री से आपको 1 प्रश्न पूछता है। ठीक है, और 11वां का अगर हम बात कर लें तो नंबर सिस्टम के बाद एक आता है आपको फ्रैक्शन। फ्रैक्शन हो गया है ना, फ्रैक्शन हो गया है। उसके बाद से अगर हम बात कर लें, ठीक है, अच्छा, रेशियो एंड प्रोपोर्शन तो अभी बाकी ही था, इधर नहीं है ना रेशियो एंड प्रोपोर्शन। तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन से भी आपको 1 प्रश्न पूछे जाते हैं। रेशियो प्रोपोर्शन समझ रहे हैं? अरे अनुपात समानुपात हो, अनुपात का संज्ञा ऐसे देते हैं आप, 2 गो बिंदु 4 गो बिंदु जो है वो आपको ठीक है, समानुपात यानी कि प्रोपोर्शन के लिए लगाते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल घबराना नहीं है। अब हम बात कर लें इतना सभी, एक बार आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आपको चलते हैं लेके 12वां नंबर टॉपिक पे। ठीक है, कि 12वां नंबर टॉपिक क्या है आपका, तो डीआई है। डीआई से आपका 3 प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, डीआई से आपका 3 प्रश्न। और ये आपका 13वां नंबर का टॉपिक क्या है देख लेना आप एक बार। ठीक है, स्पीड और सिंप्लीफिकेशन। देखो स्पीड समझिएगा, स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस से आपको प्रश्न पूछा जाता है 2। और ये आपका 14वां टॉपिक क्या है, तो 14वां है आपका सिंप्लीफिकेशन। दिख रहा है ना? नहीं दिख रहा तो चलिए फिर हम इस साइड में बताते हैं। ठीक है, ये आपका 14वां यहाँ दिख रहा है। 14वां जो टॉपिक है आपको सिंप्लीफिकेशन। देखिए नंबर सिस्टम और सिंप्लीफिकेशन में फर्क होता है। क्या फर्क है? नंबर सिस्टम जो है उसमें संख्या पद्धति इसका हिंदी में होता है, और इसका सरलीकृत करना, सरल करना। आप जैसे पढ़े होंगे, अरे 7वां 8वां में हो कि सरल करें, किसी भी चीज को इक्वेशन दे देता है कि इतना इतना पॉइंट पॉइंट गुना गुना करना है, फ्रैक्शन में दे देगा, और आपको मल्टीप्लाई करना है, भाग देना है, जोड़ना है। तो ये आपका जो है वो सिंप्लीफिकेशन है। तो सिंप्लीफिकेशन से आपको 2 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, तो ये आपके मेजर पार्ट है, मेजर पार्ट है। उसके बाद से प्रॉब्लम ऑन एज, यानी कि एज से रिलेटेड भी आपको प्रश्न पूछा जाता है। नहीं पढ़े हैं कि पिताजी का आयु 3 गुना है अपना बेटा से, तो उसका तो 3 वर्ष ज्यादा है, ऐसा वाला प्रश्न हुआ हो तो ऐसा वाला जो प्रश्न है वो आपको मिलता है प्रॉब्लम एंड एजेज में। ठीक है, तो इस तरीके से इसी फॉर्मेट में हम लोग चलेंगे। तो आज हम बात करते हैं, आप सभी एक बार नोट डाउन कर लेना कितना नंबर का हम लिखवा दिए। बहुत कम नंबर का लिखवाए हैं, चूंकि अभी 5-7 टॉपिक और लिखवाना बाकी है। ठीक है, तो ये आपका कितना हुआ, 2 2 4 2 6 6 6 3 9 9 2 11 11 11 3 11 3 14 14 2 16 16 1 17 18 18 2 20 20 20 और 3 2 5 25 और 1 26। 4 नंबर का और आता है, जिसमें कि आपको रेशियो एंड प्रोपोर्शन हो गया है, प्रॉफिट एंड लॉस भी हो गया है, पाइप एंड सिस्टम हो गया, टाइम एंड वर्क, सीआई एसआई, परसेंटेज, नंबर सिस्टम। हाँ, लगभग मेजर के जो भी हैं टॉपिक्स वो हम आपको लिखवा चुके हैं। ट्रिगोनोमेट्री हो गया है, जियोमेट्री हो गया है, एडवांस से अलजेब्रा, अलजेब्रा से 1 क्वेश्चन आता है, लिख लीजिए। अलजेब्रा से 1 क्वेश्चन आता है, एवरेज हो गया है 2। ठीक है, तो चलिए इसी तरीके का क्वेश्चन है। अब आपका 27 नंबर हो गया है ना, और 3 नंबर जिसमें कि लॉग भी कभी कभी पूछे जाता है। लॉगरिदम आप सभी पढ़े होंगे 9th-10th में, जिसे लघु गणक कहते हैं हिंदी में। ठीक है, तो इसी तरीके का है बउआ, एकदम बिल्कुल एकदम मजेदार तरीके से हम लोग पढ़ेंगे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे परसेंटेज। परसेंटेज ही क्यों हम चूज किए आपको हम बता देना चाहते हैं कि देखिए परसेंटेज एक ऐसा टॉपिक है जिससे हर एक टॉपिक जुड़ा हुआ है। समझे बात को? एकदम मजा से, एकदम होले 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 हम लोग पढ़ेंगे, बिल्कुल कोई आपत्ति नहीं होगी। और हम आपको एक बार फिर से बता दें कि जो इस सूरज होता है ना, सूरज, अरे भाई सन समझिए, तो सन के जैसा आपका मूड़ी हो जाएगा। आज जितना चारों ओर ऐसे गोल 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 घूमता है ना, 9 ग्रहवा, समझ रहे हैं ना, ऐसे गोल 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 घूमता है सूर्य के चारों तरफ। ठीक है, उसी तरीके के सब टॉपिक ना पढ़ाने के बाद से ना आपके दिमागवा के ना गोल 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 घूमेगा। समझे? एकदम बिल्कुल कहीं ना आपको लगेगा ही नहीं जैसे आप गए परीक्षा में बैठे हैं और जैसे ही देखे कि अच्छा ये तो आया है नंबर सिस्टम से, पूरे से निकाले दिमाग में से और बस भर दिए, बस ऐसा वाला फीलिंग आएगा। और तब से आप जाके आइएगा ना तो ऐसे चल के आइएगा, ऐसे सिनेमा जो है ना एकदम चौड़िया के चलिएगा ऐसे। अरे बाबा का तो हमारा तो हो गया भाई, अब CBT 2 है ना। तो ये हुआ आपका एनटीपीसी। और एक और बात बता दें कि आप ये मत सोचिए कि एनटीपीसी लिख दिए हैं तो ये एनटीपीसी में काम आएगा। अरे भाई कांस्टेबलों का जाओगे परीक्षा देने तो एक बात बताओ आप कि परसेंटेज न रहेगा, एक ऊपर परसेंटेज वो अमेरिका से लेके आता है। अरे पूरा विश्व में परसेंटेज बराबर है,
तो ये क्या मतलब हुआ? कुछ कुछ बच्चे होते हैं जो ना ये एनटीपीसी का है तो हमारे काम में लायक ना है। अरे बुआ तो पागल उगल हो का यार, एनटीपीसी का है, रेलवे का है कि आपका ग्रुप डी का है। अब ये थोड़ी देखा जाता है, आप बस देखो कि परसेंटेज अच्छा बढ़िया है ना, पढ़ना है तो भाई साहब हम पढ़ेंगे। ऐसे अखियां फाड़ फाड़ के ना चुपचाप यहाँ पे ना चुपचाप देखो और समझो, चीजों को समझो। तो ये चीज हुआ आपका टॉपिक्स के बारे में हमने आपको चर्चा की है कि ये सभी टॉपिक्स पढ़ना है, और 4-5 टॉपिक है, बेफिक्र रहिए मैं उसको भी लिखवा दूंगा, ठीक है। तो चलिए फिर इतना हुआ। अब हम बात करते हैं भाई मेरे कि आज हम लोग पढ़ेंगे क्या, परसेंटेज। जैसा कि आप सभी को हम बता चुके हैं कि परसेंटेज कि 2 से 3 प्रश्न आते हैं। अब देखो एक बात बता दें और कि आप हल्का में मत लेना किसी भी चीज के को। अगर आप हल्का में ले लेंगे तो भाई अगर वो ले लिया ना, तो अगर आप हल्का में ले लिए किसी चीज को तो वो आप पे भारी पड़ जाएगा। शनि ग्रह मती, जैसे ही शनि ग्रह भारी हो जाएंगे ना तो ये बेरोजगारी में ना बहुत कष्ट हो जाएगा, हो समझे। तो हम प्रतिशत के बारे में कुछ बता दें कि प्रतिशत में कई प्रकार से प्रश्नों को सॉल्व किया जाता है। पहले हम लिख देते हैं प्रतिशत, ताकि आपको तनी चमक आएगा, उधर से इधर से आएगा ना, रिफ्लेक्ट करेगा, ऐसे घुसेगा और घुसेगा उस दिमागिया में घुस जाएगा गप से ऐसे, ठीक है। और तब आप देखिए ये परसेंटेज हुआ, ठीक। अब देखिए 20, अरे ये तो बहुत धोखा दे दिया ना, हो मार्कर चेंज करते हैं, चल नहीं रहा है, ठीक है। तो मार्कर को हम अभी फिलहाल चेंज कर देते हैं। देखिए ये हुआ आपका परसेंटेज, ठीक है। ये परसेंटेज जिसको इंग्लिश में कहते हैं परसेंटेज, है ना। और हिंदी में क्या कहते हैं बच्चा, समझिएगा कि इसे हिंदी में कहते हैं प्रतिशत। अच्छा, ये प्रतिशत से कुछ महसूस हुआ आपको, कुछ महसूस हुआ? अरे महसूस का हुआ, कहिए कि कोनो हीरोइन का नाम थोड़ी है सर तुमको महसूस होगा, है ना। तो देखिए ये प्रतिशत जो है, इसमें आपको एक प्रति लगा है और एक आपको शत दिख रहा होगा, ठीक है। जैसा कि अगर हम बात करें दोस्त कि विराट कोहली शतक मारता है, 100 रन बनाता है ना, 100 रन बनाएगा विराट कोहली, अगर 100 रन बनाता है तो आप क्या कहते हैं कि भाई भैया का तो शतक पूरा हो गया हो, ठीक है। आप क्या कहते हैं कि भैया का शतक पूरा हो गया, विराट कोहली मार लो ये बउआ 100 रन मारे या शतक पूजा, है ना। अब ऐसे बैठ खड़ा कर देता है। बहुत सारा स्टूडेंट जो है एकदम मजा से, हम बोल चुके हैं पहले ही भाई साहब कि बहुत मजा आएगा। अब मजा आएगा, अभी देखो जैसे कि सिनेमा देख के आते हो बढ़िया का एकदम सुंदर वाला सिनेमा वहाँ, तो आते ही तो कैसे बकते हो, अरे ऐसे गया हीरो एकदम दौड़ते हुए गया धड़ाम से, हर बती याद है, जैसे कि जान दो कि तुम ही वो डायरेक्टर था वहाँ पे, ऐसे आके तुम प्रस्तुत करता है फिल्म के कुल कहानी को, ठीक होता है कि नहीं होता है, झूठ मत बोलना, सही बता रहे हैं आपको कि जब आप आते हैं सिनेमा हॉल में से निकल के तो देखते हैं, आप बताते हैं अपना संगतिया से जो नहीं गया है कि हम गए थे वो ये फिल्म देखने, ऐसे बताते हैं आप जिससे कि आप ही उस कैमरामैन थे और नहीं तो आप डायरेक्टर थे, है ना। तो वही बात है, तो उसी हिसाब से हम लोग पढ़ेंगे इसको भी, ठीक है। अब तो सिनेमा वाला ने फीलिंग है वो चल रहा है यूट्यूब पे, अमेजन प्राइम का वीडियो देखिए चाहे परसेंटेज का वीडियो देखिए, मजा बस यही है। अब सुतल पढ़ा देंगे तो आप भी सुतल देख लीजिएगा, है ना। तो सोना नहीं है, बस पढ़ना है। देखिए इस शतक का मतलब हुआ कि आप 100 रन बनाए तो आपको शतक पूरा हुआ हिंदी में। तो इसका मतलब क्या हुआ, शतक का मतलब ही होता है शत का मतलब होता है 100, शताब्दी जब भी आप वहीं से आप पढ़े हैं शताब्दी, है ना। आई जो है शतक, 100 रन बनाया तो शतक हुआ। अगर मान लो हमारे धोनी साहब, है ना, अरे लीजेंड है यार, लीजेंड है, तो ये 50 रन बनाते हैं तो ये क्या होगा आपका अर्धशतक, ठीक है। ये क्या हुआ आपका अर्धशतक हुआ, और ये अगर 100 रन बनाते हैं तो इनका हुआ शतक। अब इस चीज को समझिएगा कि अगर हम यहां इसको मिटा दें तो भी आपको ये शतक जो है वो मतलब दे देता है कि 100 रन, चूंकि हमें जानते हैं। जैसा कि अगर हम आपको बोले कि किसी का भी आप शताब्दी मना रहे हो, सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो आपको मालूम चल जाएगा कि हाँ सर जो शताब्दी बोले हैं वो शताब्दी क्या है, 100 साल के हो गए हैं होंगे, जो भी होंगे हमारे सामने, या हमारे दादा उदा लोग 100 साल जीते थे। तो अगर हम लोग देखें कि वो शतक होता है ना शताब्दी, तो या किसी भी योजना का इम्प्लीमेंटेशन का अगर 100 साल हो गया तो हम क्या कहेंगे कि अपना शताब्दी वर्ष हम लोगों ने मनाया है। तो उसमें आपको नंबर देने की कोई मतलब नहीं बनती, क्योंकि वो खुद में ही एक अर्थ दे रहा है। अगर हम इसी को क को मिटा दे, तो अगर हम बोले कि
तो आप क्या बोलिएगा 100। पता तो चल रहा है 100 का मतलब 100 होता है, लेकिन यही नहीं पता चल रहा है कि है क्या 100, है ना, का 100, ग्राम, केजी, क्या 100, जैसे समझे। यहाँ अगर अर्धशतक है तो पता चल रहा है कि 50, शतक का आधा, लेकिन अगर हम इस सॉरी यहाँ पे कम मिटा देते हैं और अर्धशत जो था वो भी आपको सेंस नहीं देगा ना पूरा, समझिएगा। तो हम आपको समझाना ये चाह रहे थे भाई साहब, शत का मतलब 100 होता है, समझिएगा। और यहाँ पे प्रतिशत का मतलब अब प्रति को समझिएगा एक और तरीके से, एक और एंगल से देखते हैं। एंगल को ऐसा ना चेंज कर सकते, जैसे बॉलरवा जो होता है ना ऐसे फेंकेगा, मान लो स्पिनर जो है ना ऐसे फंसा के उंगली ऐसे घुमाता है, समझिए। आज जब मराता है छक्का तो सोचता है ना कि कहो कि ऐसे हूँ हम बॉलिंग कर दे, है ना, कि कहीं ऐसे घुस जाएगा तो बस विकेट लेगा। तो वही बात है, तो इस एंगल हम लोग क्या करते हैं, हल्का सा चेंज करते हैं। तो चेंज करेंगे तो यहाँ पे आप प्रतिशत को क्या देखिएगा, या जो प्रति है, आप अगर हम बोले कि अच्छा एक बात बताइए कि आप सब में कितना केटीएम चलाया है, सभी चलाया होगा, और नहीं चलाया है तो फिक्र मत करो भाई, लगेगा नौकरी, केटीएम मिल जाएगा, चलाते रहना भर दिन, है ना। अगर हम बोले कि आपको कि 80 प्रति किलोमीटर, ठीक है, या किलोमीटर पर आवर, है ना, अगर हम इसको बोले किलोमीटर पर आवर, 80 किलोमीटर पर आवर, तो इसका मतलब क्या है समझना दोस्त, कि ये अपना आवर है, ये अपना घंटा है, और ये आपका 80 किलोमीटर जो एक साथ कंपाइल होगा, यानी कि 80 किलोमीटर वो एक घंटा में चलता है। तो आप कह सकते हैं आके कि 80 किलोमीटर वो चला, है ना। अब मान लो 80 किलोमीटर आप दौड़, नहीं 80 किलोमीटर थोड़ी है दौड़ेगा, मान लीजिए आप 8 किलोमीटर पर आवर में दौड़ते हैं, ठीक है, 8 किलोमीटर एक घंटा में आप दौड़ते हैं। इसका मतलब क्या है कि आप एक घंटा में, यानी प्रति घंटा आपका स्पीड क्या है 8 किलोमीटर, समझिए चीज को, कि आप अगर एक घंटा दौड़ते हैं ना तो आप 8 किलोमीटर तय करते हैं। अगर आप दूसरा घंटा दौड़िएगा तो आप 16 किलोमीटर तय कर लीजिएगा, भले आप 16 किलोमीटर, अगर आप 5 घंटा दौड़िएगा तो आप 40 किलोमीटर तय तो कर लीजिएगा दूरी, लेकिन आपका प्रति किलोमीटर क्या होगा, 8 होगा कि नहीं होगा। हाँ, तो वही बात है। तो ये चीज था जो हम आपको समझाना चाह रहे थे कि प्रति का मतलब क्या होता है। तो प्रति का मतलब होता है कि एक का सेंस देता है, यानी कि होता है ना प्रति दर्जन, ठीक है। तो ये प्रतिशत का भी मतलब यही है कि 100 में कितना, ठीक है, 100 में कितना 10%, यानी कि 100 में कितने का मतलब है, अगर हम बोल दें यहाँ पे कि 10%, ठीक है, प्रतिशत का साइन इसी तरीके से दिया जाता है, आप सभी जानते होंगे। तो 10% का मतलब अगर हम बोल दे तो आप कहिएगा कि 10%, अगर हम यही बोलते प्रतिशत तो आप क्या समझिएगा, हम बोले कि ए बउआ परीक्षा दे के अले, हाँ सर आ गए परीक्षा दे के, हम बहुत बढ़िया गए, बहुत रिजल्ट के दिन अगर हम पूछें क नंबर, तब बोले प्रतिशत आया है, अरे तो क नंबर क प्रतिशत, तो प्रतिशत में है, अब क है तो मतलब क्लियर नहीं ना होगा, कुछ प्रतिशत बोल दीजिएगा। लेकिन अगर वही बोल दीजिएगा 70% आया है तो हम समझ जाएंगे कि 70 नंबर ही लेके आया है, 100 नंबर का एग्जाम होगा। तो और 200 का नंबर होगा तो हम क्या कहेंगे 140 नंबर लाया है ना तुम, तो बोलेंगे हाँ 140 नंबर लाए हैं। अगर आपका 300 का नंबर का एग्जाम होगा तो हम कहेंगे 21 नंबर लाया है ना तुम, बोलेगा हाँ 21 नंबर लेके आया है। 210 नंबर, ठीक है, 21 नंबर मतलब 210 नंबर। तो ये आपका प्रतिशत हुआ। तो आप जब तक इस बात को नहीं लिखेगा 80%, ठीक, तो ये नहीं पता चलेगा कि वो 100 में कितना लाया है, वो 100 का मतलब देता है, ठीक है। अब दूसरी बात अगर हम आपको बताएं कि भाई साहब की हर एक वस्तु अपने आप में 100% होती है, वो चूंकि ये सब टर्म है, और आपको मैं इसलिए बता देना चाहता हूँ ये सब टर्म्स कि भाई आपको परेशानी ना हो जब आप क्लास अटेंड करें, तो कि मैं किस किस शब्द को रखता हूं अपने साथ। तो ये जो प्रतिशत है, अभी जो खोपिया कलमिया देख रहे हैं ना, ये मरकरवा, आप एक बात बताओ कि अगर हम पूछे कि ये भाई बताओ अपने आप में क्या है, तो कहेगा कि 100%, कैसे, चारों अंग से सुरक्षित है। लेकिन अच्छा एक बात बताओ कि अगर हम कैप को यानी कि ठेपा को यानी ढक्कन को निकाल देंगे तब पूछेंगे क्या प्रतिशत है, तो क्या बताइएगा, कमेंट करके बताइए एक बार, क्या बताइएगा। तो कुछ नहीं करना है, ज्यादा सोचिए मत, फिर भी ये क्या है 100% है, समझिए ना। मैं कहना क्या चाह रहा हूं, मैं एक और बात बता दूं कि भाई जब भी मैं आपको कुछ बोलूं, ठीक है, जब भी मैं आपको कुछ समझाऊं या बोलूं तो मेरे बातों पे आप सभी ध्यान दीजिएगा, ठीक है। मैं लिखूंगा कम लेकिन बोलूंगा ज्यादा, वजह है कि आपको समझाना है। अब हम लिख के अनुकूल बोर्ड में भर दे, इतिहास पढ़ाने आए हो कि लिख दे बाबा हुमायूं, नहीं ना, इससे थोड़ी होता है। तो ये जो है फिर भी ये अपने आप में भी 100% है।
अपने आप में किसी भी चीज का खुद से तुलना करेगा तो अपने आप में 100% होगा। अब यही बात बोलो कि ये इस वाले मार्कर से जिसमें कैप है और इसकी तुलना इस वाले मार्कर से अगर हम करते हैं समझना, तो ये कुछ प्रतिशत कम होगा। यानी कि जब भी किसी वस्तु का अपने आप में तुलना होता है तो वो अपने आप में क्या होता है 100% होता है। लेकिन अगर किसी दूसरे वस्तु से तुलना कर दिया जाए तो हो सकता है कि उसकी प्रतिशतता में वृद्धि हो या फिर क्या हो कमी हो, यानी कि क्या हो कम हो या फिर वो ज्यादा होगा या नहीं तो वो कम होगा। समझे बात। फॉर एग्जाम्पल अगर हम कहें दोस्त कि ये 2 है तो 2 अपने आप में 100% है। अगर आप बोले कि 5 जो है वो भी अपने आप में 100% है। समझे, ये आपका 2 है और ये आपका 5 है, ठीक है। तो ये 2 भी अपने आप में 100% है कि नहीं है। अपने आप से अगर तुलना हो तो, और 5 भी अपने आप में 100% है। लेकिन अगर इन दोनों का तुलना अगर हम करें तो क्या कहिएगा कि 2 और 5 क्या बराबर होगा, नहीं ना। तो 2 क्या है कम है, यानी कि इसकी प्रतिशतता में क्या होगी 2 में कमी आएगी, गिरावट आएगी। समझे बात, इसमें क्या आएगी गिरावट आएगी। ठीक, अब कितना गिरावट आएगी ये सब अभी हम आपको बताने वाले हैं, बिल्कुल चिंता मत करिए, आप चीजों को समझिए। तो ये 2 और ये 5 में क्या फर्क है उस बात को आप समझिए। अब हम चलते हैं आपको कुछ कुछ बताते हैं कि प्रतिशत के बारे में। ये सारी चीजें हो गई जो जनरल वे में उपयोग किया जाता है, जो आपके हर एक क्वेश्चन देखिए, चूंकि ये अर्थमेटिक क्या है ना कि लैंग्वेज का प्रश्न बनता है, लैंग्वेज पूछेगा, ठीक है। तो लैंग्वेज को समझना थोड़ा सा समझिएगा। अब अगर हम बात बोलें इस चीज को और समझिए कि ए बी का, समझिएगा ये एक क्वेश्चन के फॉरवर्ड में देखते हैं, ए बी का 10% है, ठीक है। ए जो है वो बी का 10% है। तो इसका मतलब क्या समझे बताइए। इसका मतलब ये समझें कि ए बी का 10% है। अगर मान लो यहाँ पे हम ए लिखते हैं, देखिए कैसे कैसे लिखेंगे, और यहाँ पे हम बी लिखेंगे। ए और बी की तुलना कर रहे हैं। ए भैया तो ये बताओ वो दोस्त कि ए और बी का 10% है, ए जो है वो बी का 10% है। समझिए क्वेश्चन देख पढ़िए, ए बी का 10% है। इसका मतलब है कि अगर बी 100 होगा तो 100 का 10% यानी कि 10 होगा। समझे, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये b का 10% है। अगर b 100 होगा तो a होगा जो अपना 10 होगा। समझ में आई बात। a जो होगा वो आपका क्या होगा 10 होगा। क्लियर। अब चलिए कुछ और बातों पे हम गौर फरमाते हैं, ठीक है। ये बस ऐसे ही हम आपको बता दिए ताकि आपको पता चले। अब एक और बात करते हैं कि फ्रैक्शन वैल्यू और डेसिमल वैल्यू में भी आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। कैसे होते हैं वो प्रश्न मैं आपको बता दूं। फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, फ्रैक्शन वैल्यू बताने से पहले और एक चीज समझ लो कि फ्रैक्शन वैल्यू अगर हम 1/2 लिखेंगे तो ये आपका क्या है फ्रैक्शन वैल्यू है। अगर हम आपको 3/2 लिखेंगे तो ये भी आपका फ्रैक्शन वैल्यू है। फ्रैक्शन वैल्यू का मतलब क्या होता है मान, ठीक है हिंदी में, और फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है भिन्न, ठीक है। तो भिन्न में जो मान आता है, ठीक है, भिन्न 1/2 3/2, तो ये क्या होता है आपका फ्रैक्शन वैल्यू। क्लियर है। तो अगर हम इसको बोल दें 4/5 तो ये भी आप क्या बोलिएगा सर ये फ्रैक्शन वैल्यू है, ठीक है भिन्न है। अब हम अगर बात कर लें एक और, ये आपका फ्रैक्शन वैल्यू। अच्छा फ्रैक्शन वैल्यू भी 2 तरीके के होते हैं। एक होते हैं मिक्स फ्रैक्शन यानी मिश्र का मतलब क्या है, अगर हम बोलते हैं 2/1/2, ठीक है, 11/1/9, ठीक है क्लियर। अगर हम आपको बोल दें 3/1/2, ठीक है, तो ये क्या है आपका, ये सभी इस टाइप के जितने भी वैल्यू हैं इसमें मिक्स फ्रैक्शन है। अगर हम इसको ढक दें तो आप बोलिएगा फ्रैक्शन वैल्यू है 1/2। यहाँ पे अगर हम 11 को ढक दें तो आप बोलिएगा 1/9 आपका फ्रैक्शन वैल्यू है। और इस 3 को भी अगर हम ढक दें तो आप बोलिएगा कि 1/2 जो है वो आपका फ्रैक्शन वैल्यू, सॉरी ये फ्रैक्शन वैल्यू है। अब इस टोटल को समझिए ना, इस टोटल को अगर हम बात करें 1/2, 11/1/9 और 3/2, तो ये आप क्या कहिएगा कि ये आप कहिएगा कि ये आपका मिक्स फ्रैक्शन वैल्यू है। तो कभी कभी हम पढ़ाते वक्त अगर आपको हम बोल दें मिक्स फ्रैक्शन वैल्यू तो आप इस चीजों को समझ जाइएगा। अब हम चर्चा कर लेते हैं कि प्रतिशत में अगर कोई वैल्यू दिया गया हो, ठीक है, प्रतिशत में अगर कोई भी वैल्यू दिया गया हो तो उसको फ्रैक्शन में कैसे तोड़ेंगे, समझिएगा उस चीज को। अगर हम बोल दें कि अगर हम बोले आपको कि ये है आपका 2%, ठीक है, ये आपका 2% है। तो अब इसको आप चेंज करिए, परसेंटेज को आप हटाइए, परसेंटेज को आप सटाइए यानी लगाइए, है ना। तो आप क्या करोगे, इस प्रतिशत को हटाने के लिए हम आपको बता दे रहे हैं कि प्रतिशत का मतलब ही बताया ना 100 में कितना, है ना। आपको बोले कि 60% आपका एग्जाम में आया है
तो इसका मतलब क्या है कि आपको 100 में 60 आया है, ये आपका प्रतिशत वैल्यू हुआ। ठीक है, अब आप क्या जानते हो कि हर 100 में 60 आया है। अगर आपका 500 का परीक्षा था तो आप 300 नंबर लाए थे। ठीक है, 60%। अगर 500 का आपका एग्जाम था मैट्रिक में 10वां में तो आप 300 नंबर लाए थे। तो वही चीज है कि अगर 2% को, तो प्रतिशत हटाने के लिए हम 2/100 करेंगे। क्लियर? अब हम इसको काटेंगे तो ये क्या होगा आपका 1/50। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर 50 नंबर, देखो अगर 50 नंबर हम आप यहाँ पे क्या कहते हैं 2/100 और 1/50। इसका मतलब क्या है कि अगर 100 नंबर का भाई मेरे परीक्षा था तो उसे 2 नंबर आया। समझिए चीज को, 100 नंबर का अगर एग्जाम था तो उस बंदे को 2 नंबर आया है, 2% का मतलब समझिएगा। या फिर इसको इस तरीके से भी कह सकते हैं कि 1/50 का मतलब क्या है कि अगर 50 नंबर का एग्जाम होता तो 1 नंबर आता, काट दिए तो 1/50 हुआ ना। तो हम ये कह सकते हैं ना कि 100 नंबर का जब परीक्षा हुआ तो इसको 2 नंबर आया। या फिर आप इस तरीके से भी कह सकते हैं कि अगर 50 नंबर का परीक्षा हुआ तो ए भाई उसको 1 नंबर आया, है ना। या फिर आप इसको इस तरीके से भी कह सकते हैं कि अगर उसका 200 नंबर का परीक्षा होता तब, तो 200 नंबर का परीक्षा होता तो ऊपर 2 से और नीचे 2 से गुणा कर देते तो 4 नंबर आ जाता 200 में, 2% के हिसाब से। समझो चीज को कि हम समझाना क्या चाह रहे हैं। तो यही चीज है जिसको आपको समझना है कि ये परसेंटेज से आपको वैल्यू में चेंज कैसे किया जाता है। और हम आपको बोले कि ये 5% है, प्रतिशत हटाइए तो क्या कहिएगा ये 100, 50, 5/100 ही कर दिए, यानी कि 100 नंबर का पेपर था तो ये। अच्छा, ये नीचे वाला जो भी आपको आउटपुट मिल रहा है यानी 100, ये क्या, ये टोटल वैल्यू को प्रदर्शित कर रहा है। टोटल वैल्यू में आपको 5 नंबर आया। ये सभी चीजें इसलिए मैं बता रहा हूं ताकि आप जब भी प्रश्न देखोगे ना तो आपको मैं बताऊंगा ये टोटल हुआ, ये आया, तो आप कहिएगा कि हाँ सर समझ में आया, है ना। या फिर आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं 1/20। इसका मतलब क्या है, अगर 20 नंबर का परीक्षा होता तो तुमको भाई साहब 1 नंबर मिलता। ठीक है, तो ये चले आपका ये प्रतिशत वैल्यू को कैसे आप चेंज कर सकते हो। अब हम आपको बता रहे हैं कि प्रतिशत वैल्यू से आप फ्रैक्शन वैल्यू से आप परसेंटेज में कैसे चेंज करोगे, रिवर्स में। ठीक है, तो कैसे होता है देखो, अगर ये 1/2 है और हम कहें कि आप इसको प्रतिशत में तोड़िए, तो जब आपको उस टाइम 100 से जब प्रतिशत से फ्रैक्शन में जाना था, समझिए, तो हो रहा था आपका क्या, भागा। अभी होगा आपका गुना, है ना। यहाँ देखिए, यहाँ आप 100 से गुना करिए तो ये आपका हो जाएगा 50%। ठीक है, और यहाँ पे हम आपको प्रतिशत का साइन दे देंगे। अगर हम यही बात करें 1/4 को अगर हम बोले कि प्रतिशत में तोड़िए, अच्छा इसका मतलब क्या है कि 4 में वो 1 नंबर पाया है बबुआ, जो भी हो लड़का। ठीक, तो यहाँ भी हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे प्रतिशत में चेंज करने के लिए, और ये 4 से कैंसिल हुआ तो ये आपका 25% हो जाएगा। तो बिल्कुल इसी तरीके से अपना गाड़ी चलेगा और बिल्कुल मजा आएगा, बहुत ही मजा आएगा, बहुत ही आनंद उठाइएगा आप सभी। तो अब हम आपको बता दें कि ये आपका क्या क्या हम लोग इसमें सीखें। पहला कि हम लोगों को पढ़ना कैसे है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। दूसरी बात कि आता क्या क्या है, ठीक है, आपके एग्जाम में। और तीसरी बात कि हम लोगों ने आज प्रतिशत का जो इंट्रो क्लास होता है वो हम लोगों ने देखा और समझा कि भाई साहब प्रतिशत में क्या क्या आएगा। ठीक है, तो आई होप आप सभी को बहुत मजा आया होगा। तो एक बार कमेंट करके बताइएगा कि कितना मजा आया। और बिल्कुल इसी तरीके से हंसते खेलते ना पढ़ना है, सिनेमा नियर, है ना। जाते हैं जैसे हम वो बताएं अभी कि अब आए आज संहतिया को बताते हैं कि जानता रे मोटरसाइकिल लेके जब बजे दोगे ना निकला ना, सपना चिल्लाते चिल्लाते मजाजे हरियर हो गया। तो समझिए इस चीज को कि उसी तरीके से उसी भाव से पढ़ना है कि एकदम आपका जो दिल दिमाग जो है ना एकदम तंदुरुस्त रहे। अब बिल्कुल बच्चा स्ट्रेस नहीं लेना है दिमाग पे, एकदम इस दिमाग को एकदम खलिया रखो, आंख ऐसे फाड़ के और टुकुर टुकुर बोर्ड देने देखते रहो, समझे। तो बिल्कुल इसी तरीके से इसी अंदाज में हम आपको बताएंगे गणित। अरे गणित ना है वो कौन की आपको रावण को मारने जाना है, रावणों को मारने हम लोग दांत चियार चले चलते हैं दशहरा के दिन है आज रावण जलाने जा रहे हैं। जब रावण को मारने में हम लोग इतना स्ट्रेस ही नहीं है, इतना कपार पे हम लोगों को टेंशन ही नहीं है, तो ये तो मैथे ना है। तो चलिए फिर इसी बात पे आप सभी एक बार कमेंट करके बता दीजिए कि कैसा आपको ये सेशन लगा, और प्लीज शेयर कर दीजिएगा। मैं जैसा कि बोला कि मैं इस
अभी इस प्लेटफॉर्म यानी कि फॉर आपकी सक्सेस से मैं आपको आह्वान करता हूं कि उस हर एक बच्चे का रिजल्ट होगा, उस हर एक बच्चे का रिजल्ट होगा, लेकिन गाइडलाइन जो भी हम देते हैं आपको जिस तरीके से पढ़ना होगा, मैं बहुत कुछ बताऊंगा, उस हिसाब से अगर आप चले तो आपको मैथ्स में एक भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना है। लिटरली मैं बता रहा हूँ कि आपको एक भी प्रश्न नहीं छूटेंगे, ठीक है, जिस अंदाज में और जिस लेवल तक हम आपको पढ़ा देंगे मैथ्स, ठीक है। तो चलिए फिलहाल के लिए इतना ही। मैं एक बार फिर से याद दिला दूं कि आप सभी शेयर कर दें, उस हर एक स्टूडेंट को जरूरत है इस लॉकडाउन में, ठीक है। इसी वजह से आपको पेड कोर्सेज के जो भी मैंने बोला स्टार्टिंग में ही कि जो भी आप पैसा से खरीद के पढ़ते हो, ऑफलाइन 4-5 हज़ार देते हो, ऑनलाइन 1-2 हज़ार भी देते होंगे, तो वो सारे कंटेंट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ से प्रोवाइड किया जा रहा है, ठीक है। इसका भाई साहब आनंद ले लो, सबको बस के बात नहीं होता है, ठीक है। चीजों को समझना, इस चीजों को अगर समझ गए तो बस जिंदगी सेट। तो चलिए फिलहाल के लिए इतना ही। जय हिंद।